Hey guys, here this video is all about JEE exam. So we are gonna talk about what is JEE exam and who can give this exam. All about JEE exam. So JEE exam is the full form is Joint Entrance Exam. This is exam is conducted by NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और सबको पता है कि एग्ज़ाम एक ही बार होता है और ट्वेल्थ के बाद आप दे सकते हो। जब आपकी ट्वेल्थ पास हो जाए तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसकी एक और बात होती है कि अगर आपने मैथ्स और साइंस से पढ़ा है तो इट इज़ बेस्ट फॉर यू टू गिव जेईई एग्ज़ाम। सभी लोग देते हैं जो मैथ्स पढ़ते जो मतलब मैथ्स से निकलते हैं, वो सब लोग जेईई एग्ज़ाम देना पसंद करते हैं। तो अगर आपने ट्वेल्थ में जेईई मतलब ट्वेल्थ में अगर आपने मैथ्स से कंप्लीट किया है अपनी ट्वेल्थ को, और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो देन जेईई एग्ज़ाम इज़ फॉर यू। तो अगर और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट जल्दी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जेईई एग्ज़ाम में आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आईआईटीज़ लोगों को मिलते नहीं हैं, इतनी सारी कोचिंग्स करते हैं फिर भी उनका जेईई नहीं निकलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अर्ली में स्टार्ट कर दो कि जब आपको ट्वेल्थ के बाद एग्ज़ाम देना है तो आप अपनी टेंथ से उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि आता बेसिक्स ही है। तो पढ़ना उसी टाइम से आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो साइंस और मैथ्स तीन सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो तीनों को अच्छे से, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट टेंथ में भी होते हैं, तो टेंथ में अच्छे से पढ़ो, फिर उसको 11th में पढ़ो, ट्वेल्थ में पढ़ो और एक्स्ट्रा टाइम दो, क्योंकि आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है टेंथ में, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो उसके साथ साथ आपको जेईई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और ऐसे सबको पता है कि ऑनलाइन बायजू है, वेदांतु है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग चलती है और ऑफलाइन भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको जैसा मतलब आप अपने हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कोचिंग करना हो वैसे कर सकते हो। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मेरे से बिना कोचिंग के भी हो जाएगा, तो कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आप कोचिंग दो, अपना टाइम डिवोट करो, 100% दो, तो बिना कोचिंग के भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। और जैसे ही आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, जेईई मेंस दे दोगे, तो अगर आपको आईआईटी चाहिए, आईआईटी से पढ़ना है, तो आपको जेईई एडवांस भी देना पड़ेगा। और अगर आप एडवांस भी क्लियर कर लेते हो तो आपकी जो रैंक आएगी एडवांस में, उसके अकॉर्डिंग आपको आईआईटी में अप्लाई करना होगा और फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो तब आपको जाना पड़ेगा। तो मैं अगर आप केवल नहीं चाहते हो कि मुझे आईआईटी मिले या एडवांस आपको बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है, तो आप मेंस निकाल के भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से इंजीनियरिंग कर सकते हो अपने स्टेट में, अपने स्टेट के बाहर। तो मेंस से भी मिल जाते हैं कॉलेजेस, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एडवांस के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि आईआईटी से पढ़ना इज़ लाइक अ ड्रीम। और अगर टॉप आईआईटीज़ की बात करें तो अगर आपका जो भी मतलब आपकी ब्रांच है, जो भी ब्रांच से आप करना चाहते हो, मैकेनिकल, कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग आईआईटीज़ भी डिफ़र करती हैं। कुछ आईआईटीज़ की कंप्यूटर वाली जो ब्रांच है वो बहुत अच्छी होती है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच बहुत अच्छी होती है। तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग करनी है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये तो टॉप मोस्ट आईआईटीज़ हैं ही। और अगर आप आईएसआरओ, डीआरडीओ या साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हो तो आईआईएसटी जो तिरुवनंतपुरम में है वो बहुत बेस्ट होती है। और वहाँ से बहुत सारे वहाँ पे आईएसआरओ आके वहीं वहीं से इंटरव्यू लेके और आपको सिलेक्ट कर लेता है। तो आईआईएसटी बहुत अच्छी है इफ़ यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट जेईई एग्ज़ाम। मैंने सब कुछ कवर किया है जितना भी जेईई एग्ज़ाम के बारे में होता है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए भी होते हैं, जैसे बीआईटीएस पिलानी हो गया और भी हो गए, तो उनके लिए भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड।